हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। सो आज हम जो देखने वाले हैं वो है इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑन चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 अभी जो रिसेंट में है एक हॉट टॉपिक है और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस है जो भी हमारे एग्जामिनेशन आने वाले हैं उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हो सकता है जो करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे आपको चंद्रयान 3 से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिले। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा व्हाट इज़ द नेम ऑफ लैंडर ऑफ चंद्रयान 3। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, जो चंद्रयान 3 में लैंडर का क्या नाम है, प्रज्ञान, विक्रम, ऋतु या फिर ध्रुव। ठीक है, तो जो लैंडर का नाम है वो है आपका विक्रम। ठीक है, तो आप इसको लर्न करने के लिए LV करके याद रख सकते हो कि जो लैंडर है वो क्या है, आपका विक्रम है। सेकेंड क्वेश्चन है विच स्पेस एजेंसी इन द वर्ल्ड हैज़ लॉन्च्ड चंद्रयान 3। ठीक है, तो जो चंद्रयान 3 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, कौन सी ऐसी स्पेस एजेंसी है, तो ये आपका है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो कि इंडिया की स्पेस एजेंसी है। नासा है अमेरिका की, ठीक है, जेक्सा है जापान की, और रॉसकॉस्मोस किसकी है ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, स्पेस एजेंसीज भी जो है वो एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, तो जो भी इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ है, ठीक है, उनकी जो स्पेस एजेंसीज है वो भी आपको लर्न करनी है। तो चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। ठीक है, हु इज़ द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ इंडियाज़ मून मिशन चंद्रयान 3। ठीक है, देखो एक है इसरो के चेयरमैन, एक है आपके जो चंद्रयान 3 के डायरेक्टर थे। ठीक है, ये देखो क्या था, प्रोजेक्ट था एक जिसका नाम था चंद्रयान 3 जो कि इंडिया के द्वारा मून पर भेजा गया। ठीक है, अब उसके जो डायरेक्टर थे वो कौन थे, विक्रम साराभाई, S सोमनाथ, ऋतु कारिधल श्रीवास्तवा या फिर P वीरामुथवल। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, P वीरामुथुवल। ठीक है, D आपका करेक्ट आंसर है। S सोमनाथ का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो आपको बताना है जो S सोमनाथ है वो इसरो से कैसे रिलेटेड है। ठीक है जी, कमेंट सेक्शन में इसको बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्रयान 3। ठीक है, कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था चंद्रयान 3 का। ठीक है, फर्स्ट जैसे ऑप्शन है सर्च फॉर पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट ऑन द मून, टू स्टडी द मून्स एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर, टू लुक फॉर वाटर रेजिड्यू ऑन द मून सरफेस, टू मेक अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द साउथ पोल रीजन ऑफ द मून। ठीक है, तो मेन जो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि टू मेक अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द साउथ पोल ऑफ रीजन ऑफ द मून। देखो साउथ पोल पर जो आपका इसरो के द्वारा भेजा गया चंद्रयान 3 है ये वर्ल्ड का फर्स्ट है। ठीक है, आज तक साउथ पोल पर किसी ने भी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करी है, तो इंडिया जो है वो फर्स्ट ऐसी कंट्री बन गई है जिसने साउथ पोल पर क्या क्या है, सॉफ्ट लैंडिंग करी है। तो इंडिया फर्स्ट ऐसी कंट्री है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक वर्ल्ड में किसी भी कंट्री ने चांद का जो साउथ पोल है वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, एट व्हाट टाइम एंड डेट डिड चंद्रयान 3 लैंड ऑन द मून सरफेस। तो ये आपका 23 अगस्त 2023 को 6:04 पर ये आपका मून के सरफेस पे पहुंच गया था। ठीक है, तो 23 अगस्त 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रोवर ऑफ चंद्रयान 3। हमने अभी ऊपर क्या देखा था, लैंडर का नाम क्या था, विक्रम, और रोवर का क्या नाम है, प्रज्ञान। ठीक है, तो जो रोवर है वो क्या है आपका प्रज्ञान और लैंडर है विक्रम, तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द बजट फॉर चंद्रयान 3। ठीक है, क्या बजट है चंद्रयान 3 का, 615 करोड़। ठीक है, 615 करोड़ में जो आपका चंद्रयान 3 जो मिशन है वो कंप्लीट हुआ है। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बहुत कम बजट है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। हाउ मैनी डेज डिड चंद्रयान 3 टेक टू रीच द मून सरफेस। ठीक है, तो 40 डेज़ लगे हैं, तो ये भी ठीक इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हो कि हाउ मेनी डेज डिड चंद्रयान 3 टेक टू रीच द मून सरफेस। क्वेश्चन नंबर 9, विच फ्यूल वॉज यूज्ड इन चंद्रयान 3। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि कौन सा जो फ्यूल है
कौन सा जो ईंधन है उसको यूज़ किया गया है चंद्रयान 3 में? लिक्विड फ्यूल, ऑब्वियसली लिक्विड फ्यूल ही है, लेकिन वो क्या है? लिक्विड हाइड्रोजन है और लिक्विड ऑक्सीजन है। ठीक है, अगर कभी ऑप्शन में से फेक ही आपको ये दिखे तो ये भी करेक्ट होगा। ठीक है, अगर दोनों होगा तो क्या होगा? बोथ लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। हु इज़ नोन एज द रॉकेट वुमेन ऑफ चंद्रयान 3? ठीक है, किसको बोला गया है रॉकेट वुमेन ऑफ चंद्रयान 3? तो वो है आपकी रितु कारिधल। ठीक है, तो रितु कारिधल इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चंस थे। ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट है चंद्रयान 3 से रिलेटेड। ठीक है, बाकी आपको और भी जो चंद्रयान 3 की जो भी इम्पॉर्टेंट रिसर्च होगी अभी, ठीक है, वो भी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि जो चंद्रयान 3 है इससे आपको श्योर एक ना एक क्वेश्चन कोई भी एग्ज़ाम आप दे दो, ठीक है, सेंटर का हो स्टेट का हो, वहाँ पर इससे आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है जी, तो इस जो टॉपिक को बहुत अच्छे से ज़रूर पढ़ के जाइए, जो भी इसकी अपडेट आती है वो भी आपको नोट करते रहना है। और क्योंकि 2019 में इसको पहले सेंड किया गया था जब हमारे चेयरमैन थे के सिवान। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे ये जो मिशन था ये अनसक्सेसफुल था, मतलब कि इसको सॉफ्ट लैंडिंग इसकी हो नहीं पाई थी। लेकिन अभी इस साल जो है इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो गई है, वो भी साउथ पोल पे, और इंडिया बन गई है फर्स्ट ऐसी कंट्री, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसने साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले रशिया का जो लूना था वो भी क्रैश हो गया था। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर अच्छे से पढ़ के जाइएगा चंद्रयान 3 को। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।